ए मर्दाना, जोर से जो पुकारते हैं कि ए मर्दाना, मुंह जो था उधर, पुकार सुन के गुरु की तरफ घुमाया। कहा ए मर्दाना, जैसे मुंह घुमाया गुरु की तरफ कि पीड़ा दो टुकड़ा हो गया, फुर से उड़ा और चरण पर आते आते सही मर्दाना रूप में खड़ा हो गया। वो मुंह घुमाने की आवश्यकता है, गुरु तो पुकार रहे हैं, मुंह घुमाना पड़ेगा आपको। जैसे मुंह घुमाएंगे आप गुरु की तरफ, हमारे गोरखनाथ जी महाराज कहते सप्त धातु का काया पिंजड़ा, तामाही जुगति बिन सुआ, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ, परलय में पड़े हुए। सदगुरु की दया हो जाए, वे पुकार रहे हैं, केवल मुंह घुमाने की आवश्यकता है। हमारी वृत्ति संसार की तरफ बहिर्मुखी हो गई है, उधर से घुमा के आंख बंद है, भीतर ले जाना है। बस इतना ही बात है, आपको कहीं आना नहीं है शरीर लेके, आप अपनी वृत्ति को अंतर्मुख ले जाना है। और वे आपकी वृत्ति सिमट के केंद्रित हो जाएगी। और ये पिंजड़ा बता रहे हैं कि सप्त धातु का ये काया पिंजड़ा है। ये हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर, कारण महाकारण, ये चार जड़ शरीर है। एक और शरीर है चेतन। ये चारों जड़ा और चेतन जो शरीर है, जब आपकी वृत्ति घूम जाएगी, हमारे गुरुराज कहते उसी सुषमन के तिल में जब पिल जाओगे तो निकलोगे कहां? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल्यों के पार, चारों जड़ और एक चेतन शरीर के पार चले जाएंगे। और हमारी गुरुराज बड़ी दृढ़ता पूर्वक कहते यही पार गमन ही सार भक्ति है, इसके अलावा सब भूसा है, भूसा। पार गमन करना है, यही बॉर्डर के पार चलना है। और आप सुख के समुद्र में प्रवेश करेंगे, आपका जन्म और मृत्यु सदा के लिए छूट जाएंगे, आप स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे, अपनी मौज और मर्जी से संसार में आप आ सकते हैं, जब मर्जी हो शरीर छोड़ के जा सकते हैं। इस तरह के अनेकों घटना, और यह शरीर बड़ा अनमोल है। ऐसे अनमोल शरीर को पा करके अगर यह काम एकदम आराम से होता है, समझ दुखों के पार जाने की परमात्मा ने इसमें व्यवस्था की है। ऐसे अनमोल शरीर पाकर अगर ये काम नहीं किए, लोग ऐसे सब होते हैं। एक सेठ जी की धर्मपत्नी सामने थाल परोस दी और पत्नी पंखा झल रही है, और सेठानी जो है खुद थाल से ले लेके सेठ के मुंह में डाल रहे, और उस पर सेठ जी तरबतर है पसीना से। तो सेठानी कहती है कि एक तो पंखा हम झल रहे हैं, उठा के थाल से आपके मुंह में दे रहे हैं, ये पसीना तरबतर क्यों हो रहा है? तो सेठ जी गुस्सा की कहते हैं कि तुम्हारा बाप चबा रहा है। बदलाइए, माने उसको चबा चबा के ही दे दीजिए। अच्छा, अरे परमात्मा ने आपको इतना अनमोल सुलभ यह शरीर दिया है, समस्त दुखों के पार जाने के लिए। ऐसे अनमोल मौका पा करके अगर हाथ से निकल जाएंगे तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए आप सावधान हो जाएं और इस शरीर पाने का उपयोग आप अपने जीवन में कर लें। और हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने ये काम का शुभारंभ करता है, पूंजी डूबती नहीं है,
बार बार मनुष्य शरीर मिलता है, अंत में अनंत परमात्मा में पहुंचते हैं। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का कभी अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। इसलिए संसार में नेकी के साथ रहें, नेकी की कमाई करें, थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहें, संतों से युक्ति को जानकर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें। आप झूठ से बचें, चोरी से बचें, नशा में खैनी बीड़ी ताड़ी दारू गांजा भांग का खान पान ना करें, हिंसा में मांस मछली अंडा का भोजन ना करें। नहीं खाते हैं, खामखा किसी को कष्ट देने की प्रवृत्ति भी हिंसा और व्यभिचार, पर स्त्री पर पुरुष के साथ गलत संबंध, ये व्यभिचार कहलाता है। यही पंच पाप, ये झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 पाप से जो बच के रहता है वही संसार में भला आदमी है। ऐसे भला आदमी इस शरीर के अंदर आप प्रवेश करेंगे। नहीं तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते ना वीरतो दुश्चरितां ना शांतो ना समाहित ना शांत मानसो वापी प्रज्ञा ने नहीं मापनुयात। आप प्रवेश नहीं कर सकते आप। इसलिए पंच पाप से बचकर नेकी की कमाई करें, थोड़े बहुत है संतोष करें, वो भी सब छोड़ के जाना है। इसलिए ये युक्ति जान के अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। बातें बहुत है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी पूज्य पाद आचार्य श्री के श्री मुख से प्रवचन पीयूष पान कर रहे थे। आज अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 111वां वार्षिक अधिवेशन प्रथम दिन के द्वितीय पाली का अभी प्रवचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब एक सूचना है, सूचना के बाद एक भजन, उसके बाद मर्दाना जोर से जो पुकारते हैं कि हे मर्दाना, मुंह जो था उधर पुकार सुन के गुरु की तरफ घुमाया। का हे मर्दाना, जैसे मुंह घुमाया गुरु की तरफ कि पीला 2 टुकड़ा हो गया, फुर से उड़ा और चरण पर आते आते सही मर्दाना रूप में खड़ा हो गया। वो मुंह घुमाने की आवश्यकता है, गुरु तो पुकार रहे हैं, मुंह घुमाना पड़ेगा आपको। जैसे मुंह घुमाएंगे आप गुरु की तरफ। हमारे गोरखनाथ जी महाराज कहते सप्त धातु का काया पिंजड़ा ता माही जुगति बिन सुआ, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ, परलय में पड़े हुए। सतगुरु की दया हो जाए। वे पुकार रहे हैं, केवल मुंह घुमाने की आवश्यकता है। हमारी वृत्ति संसार की तरफ बहिर्मुखी हो गई है। उधर से घुमा के आंख बंद है, भीतर ले जाना है, बस इतना ही बात। आपको कहीं जाना आना नहीं है शरीर लेके, आप अपनी वृत्ति को अंतर्मुख ले जाना है। और वे आपकी वृत्ति सिमट के केंद्रित हो जाएगी। और ये पिंजड़ा बता रहे हैं कि सप्त धातु का ये काया पिंजड़ा है। ये हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर, कारण महाकारण, ये 4 जड़ शरीर है। एक और शरीर है चेतन। ये चारों जड़ा और चेतन जो शरीर है, जब आपकी वृत्ति घूम जाएगी, हमारे गुरुराज कहते उसी सुषमन के तिल में जब पिल जाओगे तो निकलोगे कहां? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल्यों के पार, चारों जड़ और एक चेतन शरीर के पार चले जाएंगे। और हमारी गुरुराज बड़ी दृढ़ता पूर्वक कहते यही पार गमन ही सार भक्ति है। इसके अलावा सब भूसा है, भूसा। पार गमन करना है, यही बॉर्डर के पार चलना है। और आप सुख के समुद्र में प्रवेश करेंगे। आपका जन्म और मृत्यु सदा के लिए छूट जाएंगे।
आप स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे, अपनी मौज और मर्जी से संसार में आप आ सकते हैं, जब मर्जी हो शरीर छोड़ के जा सकते हैं। इस तरह के अनेकों घटना, और यह शरीर बड़ा अनमोल है। ऐसे अनमोल शरीर को पा करके अगर यह काम एकदम आराम से होता है, समझ दुखों के पार जाने की परमात्मा ने इसमें व्यवस्था की है, ऐसे अनमोल शरीर पाकर अगर ये काम नहीं किए, लोग ऐसे सब होते हैं। एक सेठ जी की धर्म पत्नी सामने थाल परोस दी और पत्नी पंखा झल रही है, और सेठानी जो है खुद थाल से ले लेके सेठ के मुंह में डाल दे, और उस पर सेठ जी तरबतर है पसीना से। तो सेठानी कहती है कि एक तो पंखा हम झल रहे हैं, उठा के थाल से आपके मुंह में दे रहे हैं, ये पसीना तरबतर क्यों हो रहा है? तो सेठ जी गुस्सा की कहते हैं कि तुम्हारा बाप चबा रहा है। बतलाइए, माने उसको चबा चबा के ही दे दीजिए। अच्छा, अरे परमात्मा ने आपको इतना अनमोल सुलभ यह शरीर दिया है, समस्त दुखों के पार जाने के लिए। ऐसे अनमोल मौका पा करके अगर हाथ से निकल जाएंगे तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए आप सावधान हो जाएं और इस शरीर पाने का उपयोग आप अपने जीवन में कर लें। और हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने ये काम का शुभारंभ करता है, पूंजी डूबती नहीं है, बार बार मनुष्य शरीर मिलता है, अंत में अनंत परमात्मा में पहुंचते हैं। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का कभी अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। इसलिए संसार में नेकी के साथ रहें, नेकी की कमाई करें, थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहें, संतों से युक्ति को जानकर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें। आप झूठ से बचें, चोरी से बचें, नशा में खैनी बीड़ी ताड़ी दारू गांजा भांग का खान पान ना करें, हिंसा में मांस मछली अंडा का भोजन ना करें। नहीं खाते हैं, खामखा किसी को कष्ट देने की प्रवृत्ति भी हिंसा, और व्यभिचार, पर स्त्री पर पुरुष के साथ गलत संबंध, ये व्यभिचार कहलाता है। यही पंच पाप, ये झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बगीचा, ये 5 पाप से जो बच के रहता है वही संसार में भला आदमी है। ऐसे भला आदमी इस शरीर के अंदर आप प्रवेश करेंगे। नहीं तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते, ना वीरतो दुश्चरितां ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापी प्रज्ञा ने मापनुयात्। आप प्रवेश नहीं कर सकते आप। इसलिए पंच पाप से बचकर नेकी की कमाई करें, थोड़े बहुत है संतोष करें, वो भी सब छोड़ के जाना है। इसलिए युक्ति जान के अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। बातें बहुत है, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी पूज्य पाद आचार्य श्री के श्री मुख से प्रवचन पीयूष पान कर रहे थे। आज अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 111वां वार्षिक अधिवेशन प्रथम दिन के द्वितीय पाली का अभी प्रवचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब एक सूचना है, सूचना के बाद एक भजन, उसके बाद